हरे कृष्णा। आप सभी को बलराम जी के प्राकट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के मूल हैं। भगवान बलराम उनके दूसरे शरीर हैं। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, वे केवल रूप में भिन्न हैं। बलराम भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित हुए तो उनके पहले बलदेव जी थे। बलदेव जी की कृपा के बाद ही भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी के बीच ऐसा घनिष्ठ संबंध है। जब बलदेव जी देवकी माता के गर्भ में 7वें बच्चे के रूप में प्रकट हुए तो वह समझ गए कि यह एक दिव्य बच्चा है और इससे वह उनकी सुरक्षा के बारे में और अधिक चिंतित हो गई। यहाँ तक कि कंस को भी उनकी शक्ति का एहसास हो गया था और वह यह सोचकर भयभीत हो गया कि शायद उसे इस भविष्यवाणी से धोखा दिया गया है कि वह केवल देवकी के 8वीं संतान द्वारा मारा जाएगा। नामकरण समारोह के समय गर्गाचार्य ने बलदेव जी का नाम राम रखा, जो सभी को सुख देता है। बालक की अपार शक्ति का उल्लेख करते हुए गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की कि उन्हें बलराम के नाम से भी जाना जाएगा। क्योंकि वह देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक आकर्षित हुए थे, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाने लगा। रोहिणी के पुत्र के रूप में उन्हें रोहिणी नंदन के नाम से जाना जाता था और श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उन्हें दाऊजी भी कहा जाता है। भगवान बलराम के दिव्य रूप की महिमा कई लाखों चमकदार चंद्रमाओं को ग्रहण करती है और उनकी असीम शक्ति की थोड़ी सी गंध राक्षसों की कई सेनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि वह अपने छोटे भाई कृष्ण की अलौकिक शक्ति को जानते हैं, फिर भी उनके प्रति प्रेम के कारण वे कृष्ण को एक क्षण भी अकेला जंगल में जाने नहीं देते। बलराम श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र हैं और कई प्रकार की दिव्य लीलाओं के अमृत का एक भंडार है। आइए हम वो लीला श्रवण करते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बलराम उनके प्रेम और सम्मान के पात्र थे। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेड़ नीचे झुक रहे हैं, मानो प्रणाम कर रहे हों। उन्होंने देवताओं के लिए भी भक्ति का विषय होने के नाते बलराम जी के चरण कमलों की महिमा की। उन्होंने कहा कि पेड़ जो पिछले जीवन काल में निर्विशेषवादी थे, बलराम के व्यक्तित्व रूप के साक्षी थे, अब उनकी भक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अन्य समय में जब बलराम जी खेलकर थक जाते थे तो वह अपने किसी मित्र की गोद में लेट जाते थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पैरों की मालिश करते थे, उन्हें पंखा करते थे और उनकी सेवा करते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बीच प्रेम का मधुर आदान प्रदान ऐसा था। आइए अब हम जानते हैं कि बलराम जी का विवाह किनसे, कब और कैसे हुआ था। सतयुग में रैवत नाम का एक राजा था जिसकी पुत्री रेवती सभी प्रकारों से श्रेष्ठ थी। उसके लिए उपर्युक्त वर न मिलने पर राजा उसे सलाह के लिए ब्रह्मा जी के दरबार में ले गया। कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के बाद जब राजा ब्रह्मा जी से मिले तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मलोक में बिताए गए थोड़े से समय में पृथ्वी पर लाखों वर्ष पहले ही बीत चुके थे और उस समय द्वापर युग का समापन हो रहा था। हालांकि ब्रह्मा जी ने राजा रैवत को सूचित किया कि इस समय भगवान बलराम मौजूद हैं जो रेवती के पति बनने के लिए योग्य हैं। राजा रैवत लौट आए और रेवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए बलराम जी के पास पहुंचे। हालांकि रेवती पहले की युग की थी जब लोग शारीरिक रूप से बहुत बड़े थे, इसलिए भगवान बलराम जी ने अपना हल उनके सर पर रखा जब तक वह उचित आकार में सिकुड़ नहीं जाते और माता रेवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा भाव का उदाहरण है। उनका एकमात्र मिशन कृष्ण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना है, चाहे वह भौतिक संसार के निर्माण में ही हो, आध्यात्मिक दुनिया को बनाए रखने में हो या व्यक्तिगत सामान के रूप में हो। भगवान बलराम श्री कृष्ण के शाश्वत साथी है। वह राम के साथ लक्ष्मण के रूप में और बाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। वह मूल आध्यात्मिक गुरु हैं और आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले भगवान बलराम की दया प्राप्त करनी चाहिए। भगवान बलराम की जय हो। ये सारी लीलाएं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से ली गई हैं। आइए इस बलराम पूर्णिमा के दिन हम सब बलराम जी से प्रार्थना करें कि हमारे मन के अनर्थों का नाश करें और हमें युगल किशोर की भक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।